भगवत भजन। नित्य नियमित भजन करवे की साधक के जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। कहने नित्य नियमित भजन करने की साधक के जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। नित्य नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत शांति एवं प्रसन्नता होए है। अगर नियमित हमारा भजन होगा तो हमारे चित्त में शांति और प्रसन्नता बराबर रहेगी, खुशी रहेगी। जो चिंता, फिक्र, क्रोध, स्ट्रेस, टेंशन, एक अतृप्ति, कुछ अधूरापन सा रहता है मन में, वो नहीं रहेगा अगर निरंतर भजन होता रहेगा। ठीक है, तो शांति और प्रसन्नता बराबर रहती है भजन करने से। ये तो इधर से भी देखते हैं कि आप सुबह उठकर अपना फ्रेश हो लीजिए, ब्रश व्रश कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए और फिर बैठ के भजन करिए। क्योंकि आप नहाने धोने में लग जाएंगे तो पौन घंटा 1 घंटा तो नहाने धोने में ही लग जाएगा। थोड़ी तेल वेल लगाएंगे, आजकल घुटनों में दर्द रहता है, सब रहता है, तो थोड़ा तेल वेल लगाएंगे, थोड़ा वो करेंगे तो देर लग जाती है, तो उसमें ही टाइम निकल जाएगा। तो आपका ब्रह्म मुहूर्त तो ऐसे ही निकल जाएगा। या खाली आप 2-4 लोटे पानी डाल के और आ जाइए, वो बात अलग है। पर आप ठीक से स्नान करेंगे तो लग ही जाती है देर। तो इसलिए स्नान बाद में करें, पहले अपनी 16 माला बैठ के कर लें। जैसे कहनी थी मेरा तो नियम ही नहीं हो पाता, कभी वो पूरा ही नहीं होता नियम। तो उनसे यही कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही है कि ब्रश करें, फ्रेश हों, मुंह धोएं, ब्रश करें, फ्रेश हों और माला करने बैठ जाएं और सब काम छोड़ दें। उस समय कोई उठा भी नहीं होता घर का, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, कोई आवाज़ भी नहीं देता। आराम से शांति से आपके पूरा मन लगेगा। और उस समय सब संत भजन कर रहे होते हैं। अम्मा जी बात बहुत कहती थी कि ब्रह्म वेला में सब संत भजन कर रहे होते हैं, तो उसमें सबके वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं, सबके भाव हमें मिलते हैं। फिर हम जब दोपहर में करेंगे भजन या उस समय करेंगे या देर में करेंगे तो रजोगुणी माहौल होता है। तो रजोगुणी माहौल में फिर हमारा मन भी रजोगुणी हो जाता है, हम भी काम धंधे में लग जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म वेला कब से? 3 से 6। अब जो लोग 6 बजे उठते हैं तो उनकी ब्रह्म वेला तो गई, 7 बजे का उठते हैं तो बिल्कुल ही गई। समझ रहे हैं? और सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें तो वो अच्छा माना जाता है। जो सुबह उठते ही स्नान करते हैं आप 3-4 बजे के करीब, तो वो तो देव स्नान माना है। और ये जो होता है सूर्य निकलने से पहले, ये ऋषि स्नान माना जाता है। ऊट पटांग टाइम जो कराया था वो राक्षस स्नान माना जाता है। कभी भी नहा लिए 12 बजे 1 बजे काम निपटा के, ये ऐसे नहीं नहाना चाहिए। इनकी सबकी आयुर्वेद की चीज़ें हैं ये। तो आजकल के टाइम में जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए। और ये भजन जो है ये आपके अंदर प्रेम की प्राप्ति कराएगा, आपको शांति देगा, आपको प्रसन्नता देगा। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप कितनी भी चीज़ें उपलब्ध कर लीजिए, आपको प्रसन्नता और शांति आने वाली नहीं है। ये आपको भजन से ही आएगी, प्रेम से ही आएगी, भगवत प्रेम से ही आएगी। नियम और निष्ठा पूर्वक भजन होता रहे तो कुछ काल में भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। कह रहे नियम और निष्ठा से भजन होगा तो कुछ काल में भजन में रुचि अपने आप आने लगेगी। पर हम तो कोशिश करें। अभी एक संत की जीवनी पढ़ रहे थे तो यही बता रहे थे कि आसन पहले सिद्ध करो, पहले आधा घंटा 1 घंटे एक आसन में बैठने की तो आदत डालो। बोले फिर रस अपने आप आने लगेगा। सबसे पहली बात ज़रूरी है आसन सिद्ध करना। बैठने की आदत तो डालो, बैठने की आदत ही नहीं है। हम तो 5-5 मिनट में उठ के भागते हैं, 5-5 मिनट में ऐसे ऐसे होते रहते हैं। पहले इधर से घुटनों में काफ़ी तकलीफ़ तो नहीं रहती थी, आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते थे। अब एक्सरसाइज करने से और भगवान से बहुत प्रार्थना करने से कि नहीं
आलती पालती मार के बैठ पाएँ तो काफ़ी थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भी आलती पालती मार के। तो आपकी लगन होगी, शौक़ होगा, तो आप वो भी हो जाएगा। एक हमें संत मिले थे, तो आसन से तो उसी से तो होता है, आसन से तो मतलब एक ही जगह बैठना। एक हमें संत मिले थे, उनके घुटनों में का ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी वो आलती पालती मार के बैठे थे। तो मैंने कहा वो तो डॉक्टर्स तो मना करते हैं। तो वो कह रही थी, उनकी जो वो थी बेटी के यहाँ आए हुए थे, तो कहते थे ये एक मिरेकल है कि सब डॉक्टर्स मना करते हैं, पर ये इनको अपने भजन का इतना शौक़ है कि आलती पालती मार के बैठते हैं, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, पर आपका शौक़, आपकी लगन होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में भजन होगा तो जिस शांति और प्रसन्नता के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें करते फिरते हैं, वो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। यदि रुचिपूर्वक नियम दीर्घ काल भजन किया जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ लेता है। नियमितता ही भजन का स्वरूप है। कहने अगर नियमितता पूर्वक भजन करता है तो भजन भगवान लिखा है उन्होंने, भजन भगवान जो है साधक को पकड़ लेते हैं, और नियमितता ही भगवान का स्वरूप है। कोई भी काम नियम से करना कोई भी काम, कहने यही भगवान का स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप है कि आप कोई काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको नियम से करें। आज कुछ, कल कुछ। हमारा मन किसी चीज़ में टिकता नहीं है। नियम से सत्संग करना भी मुश्किल है। आज कहीं चले गए, कल कहीं चले गए, नहीं। नियम बनाया है तो करिए, भजन का नियम बनाया है तो करिए, वॉकिंग एक्सरसाइज का नियम है तो करिए। नित्य रात्रि में शयन से पूर्व ये विचार लें कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही ये प्रतिज्ञा करें कि अगले दिन 800 अधिक भजन में उत्साह रखेंगे। कह रहे रात को सोने से पहले देखो आज भजन में कितनी रुचि रही, आज भजन कितने अच्छे से हुआ। देखिए जितने भी आपके ये ब्रज के भक्त हैं तो सब लीला चिंतन करते थे। 90% सब ब्रज के भक्त लीला चिंतन करते हैं। अब हमारे लिए तो न तो हमें लीला चिंतन आता है और न हमको उस तरह की रुचि है, पर जो गुरु ने भगवान की लीला हमें बताई हैं, जैसे पूतना और उखल बंधन लीला, आजकल तो दामोदर लीला इसी मास में हुई थी, तो ये सब लीलाओं का भी आप चिंतन कर सकते हैं। तो जो हमने भागवत सुनी है उसकी लीलाओं का भी चिंतन कर सकते हैं। पर अष्टयाम लीला चिंतन जो होता है वो अलग तरह का होता है और सबका होता है। सीताराम का भी होता है और राधे कृष्ण का भी होता है। और इसमें जो सेवा होती है, वो गुरु देते हैं सेवा। गुरु प्रदत्त शरीर होता है, मंजरी शरीर। तो गुरु इसमें शरीर बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा मंजरी रूप है, और वो भी कहते हैं वो खुद ही प्रकट होता है। मंजरी रूप भी भजन करते करते खुद ही प्रकट हो जाता है, आपको खुद ही भाव आ जाता है, फिर मंजरी रूप प्रकट हो जाता है। और फिर गुरु बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये सेवा है। उससे भाई क्या सेवा है, भाई पंखा झलने की सेवा है, या राधा कृष्ण के बहुत से लोगों को पानी पिलाने की सेवा मिलती है, किसी को पंखा झलने की सेवा मिलती है, किसी को पान का बीड़ा पकड़ाने की सेवा मिलती है। ऐसे अनेक प्रकार की सेवाएं, कुछ राधा रानी की सखियाँ होती हैं और कुछ कृष्ण जी की सखियाँ होती हैं, कुछ दोनों की होती हैं मंजरियाँ। तो जो भाव राधा रानी कृष्ण के साथ अनुभव करती हैं, है ना, जो भाव, वो ही भाव मंजरी अनुभव करती है, क्योंकि वो सब राधा रानी का ही वो होती हैं, एक्सटेंडेड रूप समझ लीजिए, उन्हीं का वो रूप होती हैं। तो जो वो अनुभव करती हैं राधा रानी, देखिए कितनी बढ़िया बात है। जो भाव राधा रानी को आते हैं कृष्ण जी के साथ, जो उनको आनंद महसूस होता है, जो प्रेम महसूस होता है, वो ही मंजरियों को होता है। नित्य को नियम नित्य ही पूरा कर ले, भजन में कभी आलस प्रमाद तथा अपेक्षा न होने पा। कहने नित्य का नियम नित्य ही पूरा कर ले, कभी आलस प्रमाद ना करे। आज तो आँख नहीं खुली, आज तो मन नहीं करा, आज तो तबीयत ठीक नहीं थी, आज तो रात देर हो गई, नहीं। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए,
और अपना भजन करिए। अगर आप भजन नहीं करेंगे ना तो जीवन का जब अंत होगा तो आपको लगेगा मैंने तो जीवन वेस्ट ही कर दिया, मेरा जीवन वेस्ट चला गया, ऐसे ही चला गया। जो करना था सो ना करियो, पढ़ियो लोभ मोह के फंद, अब तो समय रम गया क्यों रोवे तंत। तो रोने का क्या फायदा। पुण्यन के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है। कह रहे हैं जब जीवन में पुण्य होते हैं तब भजन में रुचि होती है, ये तो भजन में रुचि नहीं होती। अगर आज हमारी भजन में रुचि है तो पुण्यों का फल है, हमने पुण्य करे। रस की उत्पत्ति होवे लगे हैं। कह रहे हैं जब पुण्य होते हैं जीवन में, निष्काम भाव से सेवा होती है तो ही भजन में मन लगता है, तभी रस आता है। सबसे उत्तम पुण्य है सबको सुख पहुँचावे की भावना तथा भजन करवे वारे की सब प्रकार से सहायता। कितनी अच्छी बात है। कह रहे हैं सबसे उत्तम पुण्य क्या है कि सबको सुख पहुंचाने की भावना होनी चाहिए। हम इतने पैसे वहाँ दान कराए, वहाँ दान कराए, ये कर दिया वो कर दिया। कह रहे नहीं, अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। मानिए संत लोग हैं, वहाँ पे आश्रम है, वहाँ सब भजनानंदी रहते हैं और आपका मन हुआ हमको सेवा कर दें। हमने पूछा वहाँ हमसे हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो कह रहे एक गाय की ज़रूरत है, आप गाय दान कर दीजिए। पूछा हमने तो आप कर दीजिए भाई, आप सेवा करना चाहते हैं ना, कर दीजिए। तो उनको सुख पहुंचाने का भाव हुआ ना। कह रहे हैं संतों को सबसे बढ़िया बात है कि सबको सुख पहुंचाने का भाव होना चाहिए, मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। एक तो ये हम सब साधकों की और वैष्णवों के लिए खास बात होती है कि हमारी वाणी से, हमारे एक्शन से, हमारे भावों से, हमारे तौर तरीक़ों से किसी को दुख ना मिले। हमारे थोड़ा सा अहंकार होता है और एग्रेसिवनेस होती है तो हम दूसरों को हर्ट कर देते हैं, बुरी तरह बोल जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एकदम हमको बुरा लग जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा ईगो प्रॉब्लम होती है। और ईगो हम सब में है। किसी में भजन करते करते कम होता जाता है ईगो, कि उसको लगता है कि सब भगवान की कृपा है। अगर आज भजन भी हो पा रहा है, आज कुछ भी हो पा रहा है जीवन में, कुछ भी, तो सब भगवान की कृपा है। आज भगवान की दया और कृपा पे पढ़ रहे थे तो इतना अच्छा लगा। बोले एक आदमी के पास पारस है और उसको पता नहीं है ये पारस है, उसके घर में पड़ा रहेगा तो उसका कैसे प्रयोग करेगा, वो पत्थर की तरह। बोले ऐसे ही दया तो भगवान की सब पर है, पर जब हम भगवान की दया का अनुभव नहीं करते, उसको पहचानते नहीं है, उसको महसूस नहीं करते, बोले कितना भी दुख दें, कितना भी सुख दें, कितना भी कैसी भी हालत में रखें, सब भगवान की दया है। दया ही दया है, भगवान कृपा ही कृपा है। तो भगवान की दया को हर समय महसूस करें। बोले कहते हैं भगवान जो है सागर के समान है, तो बोले सागर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, तो इसलिए सागर के समान कह देते हैं। सागर से भी तो मतलब होता है सागर तो कुछ भी नहीं है, भगवान की दया तो, भगवान की करुणा तो अखंड है, अनंत है। उनकी तो दया ही दया है, करुणा ही करुणा है जीव पर। हित ही हित है उनका, तो प्रेम ही प्रेम है। तो सबसे उत्तम पुण्य क्या है, सबको सुख पहुँचावे की भावना, और जो भजन कर रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा सहायता करना। ये तो अम्मा जी भी कहते थे। एक बार हम लोग जब भक्ति नहीं आई थी तो वृंदावन गए थे, तो वहाँ पे बंगाली विधवाएं जो थी वो सब भजन कर रही थी। तो अम्मा जी ने कहा भैया जी से कि तुम यहाँ दान पुण्य करो। क्यों? क्योंकि बोले जो भजन कर रहे हैं उनके लिए पैसा खर्च करो, जो भजन कर रहे हैं उनके लिए पैसा खर्च करो। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है, अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचों से बच के नियम सो भजन करे। कह रहे भजन करने में आनंद कब मिलेगा, जब एकांत में बैठेगा। हम लोग सब चक्रित भजन करते हैं। चक्रित भजन क्या है, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, भजन हो रहा है। इसको चक्रित भजन कहते हैं। इससे नियम तो पूरा हो जाता है पर आनंद और प्रेम प्रकट नहीं होता।
समझ रहे हैं? आनंद और प्रेम प्रकट नहीं होता इससे। आयु के साथ साथ अन्य कार्यों को धीरे धीरे कम करते जाए, भजन बढ़ाते जाए। वृद्ध अवस्था में एकमात्र भजन में ही लग जाए। कहते हैं ना भाई, काम तो करना ही चाहिए, काम तो करना ही चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि आयु के साथ साथ धीरे धीरे अपने गृहस्थी के कामों को कम करता जाए और भजन बढ़ाता जाए। और वृद्ध अवस्था में तो केवल भजन करे, पर अपना टहल ले, घूम ले, और थोड़े बहुत घर के जो सेवाएं वो थोड़ी बहुत देख ले, पर ज़्यादा से ज़्यादा भजन का ही संकल्प रखे। और भगवान जब शौक होगा तो भगवान अपने आप ही छुड़ा देंगे। पर जबरदस्ती भगवान अगर छुड़ा रहे हैं तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करें। श्री भगवत सेवा में भाव सो एवं भगवत प्रीति अर्थ जो भी किया जाए है वही को भगवत भजन कहें। कह रहे भगवान की सेवा के लिए भगवत भाव से, भगवान की प्रीति के लिए जो भी किया जाए वो सब भजन ही है। जैसे भगवान का जप, सदग्रंथों का पाठ, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की लीला कथा का श्रवण, सत्संग, स्वाध्याय आदि आदि, ये सब भजन के अंतर्गत आ जाता है ना। सभी कुछ भजन के अंतर्गत आ जाता है। खाली नाम जप कोई हम भजन नहीं कहेंगे। उन्होंने इतनी सारी बातें बता दी। क्या क्या बातें बताई? भगवान नाम का जप, ग्रंथों का पाठ, भगवत सेवा, श्री भगवत भक्तों की सेवा, श्रीमद् भगवत लीला तथा कथा श्रवण, सत्संग, स्वाध्याय आदि, ये सब। अब इस समय भी हम भजन ही कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? भजन के अंतर्गत ही है। ये सब भजन के ही अंतर्गत है। इन सबसे वृत्ति भगवताकार हुए है। जिस चीज़ से भी आपकी वृत्ति भगवताकार हो वो भजन है। नहाते समय, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय कोशिश करिए कि वृत्ति भगवताकार ही रहे। हमारा मन इधर उधर ना जाए, बेकार की बातों में ना जाए। और फिर जाए भी तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन आप में लगे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, आप प्यारे लगे मुझे। आप क्यों भूल जाते हैं? आपके भजन में क्यों नहीं रस आता? मेरा आपसे क्यों नहीं प्रेम बढ़ता? बार बार पुकार करिए, रोइए, भगवान के लिए तड़प करिए, भगवान मुझे आपके लिए तड़प क्यों नहीं होती? तभी मान्यो जाएगा भजन भयो चित लाए, जब शुभ से शुभ काम को नेको न मन ललचाए। कह रहे हैं कब पता चलेगा कि भी भजन चित लगा के हो रहा है कि कितना भी शुभ काम हो फिर भी उसके लिए मन न ललचाए। ये भजन कर रहे हैं तो भजन ही कर रहे हैं, फिर और किसी काम के लिए मन न ललचाए। समझे नहीं समझे? शुभ काम होता है ना कि चलो, जैसे हमारे यहाँ गैया आने लगी है आजकल, तो मानिए हम भजन कर रहे हैं तो गैया को रोटी खिलानी है, तो हम भजन छोड़ के भागे भागे आए, भाई गैया तो चली जाएगी, पहले रोटी खिलाया है। अब गैया इस समय आई है भजन के, अब सुबह सुबह भजन करेंगे तो गैया कोई आएगी नहीं। 5 से 6 के बीच में आएगी, कोई गैया नहीं आएगी। उस समय तो कोई आवाज़ नहीं, कोई आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो अब आ गई गैया, तो अब भागे भजन छोड़ के, तो भैया मैं पहले गैया को रोटी खिलाया, तो नहीं। या कोई आ गया और मिलने कि वो मिलने आया है, तो आप भजन छोड़ के भागे, बोले नहीं। बोले किसी भी चीज़ में जो, तभी तो साधु संत लोग अपने अंदर से कुटिया बंद करके पढ़ते, वो करते थे भजन। हाँ, फ़ोन की घंटी तो बहुत ही बदतमीज़ी है, लेना वो तो बिल्कुल ही नहीं अटेंड करनी चाहिए। वो तो निरी नालायकियत है हमारी कि हम वो भागते हैं फ़ोन की घंटी अटेंड करने। कुकर रखा है, भजन करने बैठे, कुकर रखा है, और कुकर की सीटी बज रही है। अरे क्यों रख के आए? दूध रख के तो नहीं बैठना चाहिए, फिर बंदी करके बैठिए। तो बोले ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे भजन में, तो बोले ये सब जो है, ये किसी भी माता यशोदा जो थी, वो गैस उस पर अंगीठी पे दूध उबल रहा था ना चूल्हे पे, तो छोड़ के भागी, तो कन्हैया ने फोड़ दिया ना उनका मटका। तो बोले मुझे भूल कर वो क्यों भागी दूध के लिए? मैं बड़ा कि दूध बड़ा? सबसे अधिक भाग्यशाली वही है, हाँ केवल वही है, जाके अंतःकरण में भजन करवे के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा को अंश ही न रह जाए। बोले सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसको भजन के अलावा किसी चीज़ में
शौक ही ना रह जाए, अभिलाषा ही ना रह जाए। आज गुरु भगवान यही कह रहे थे कि भाई जब मनुष्य के मन से सभी इच्छाएं खत्म हो जाए तभी उसकी उन्नति हो सकती है। एक भी इच्छा में पीछे खींच लेती है, कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए मन में। तो कह रहे सबसे भाग्यशाली वही है जिसके अंतःकरण में भजन के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा रह ही ना जाए, कि भगवान बस मेरा भजन हो, मेरा मन आप में लगे, मेरा आपसे प्रेम हो, मुझे भजन में रस। भजन में रस आएगा तभी तो आएगा जब भगवान से प्रेम होगा। भगवान से प्रेम नहीं होगा तो भजन में क्यों रस आएगा? बताइए, आएगा? नहीं आएगा। भगवान से प्रेम होगा तभी भजन में रस आएगा। श्रीमद् भगवत भजन बनने लगे, यही श्री भगवत कृपा है। यानी भगवान की बड़ी कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? हमारा घर बन गया, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पोता हो गया, बड़ी कृपा हो गई। कह रहे ये तो संसारी कृपा है, ये तो संसारी कृपा है। असली कृपा है कि भगवान के भजन में मन लगने लगे। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन बने यही को प्रयत्न करे। कह रहे भजन ही करे, भजन ही विचारे, भगवान का ही विचार करे। जब तुलसीदास जी ने जो है 12 या 14 साल पूरे भारत का भ्रमण किया तो वो सारे टाइम राम कथा का चिंतन करते रहते थे, पूरे टाइम राम कथा का। और तब आके उन्होंने रामायण लिखी थी। हम लोगों ने लिया था ना आगरा में, तुलसीदास जी का चरित्र काफ़ी अच्छा है, उसको सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा चरित्र है। तो वो पूरे टाइम राम कथा का 12-14 साल वो ऐसे नहीं है खाली ऐसे ही चलते रहते थे और उनका मन इधर उधर डुलता रहता था। वो पूरे टाइम राम कथा का ही चिंतन करते रहते थे। ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ पढ़ के, कुछ लिख कर, कुछ ना कुछ, जैसा आज बात चली कि भगवान की दया अनंत है, भगवान की कृपा अनंत है। उनकी तो कृपा ही कृपा है, उनकी तो दया ही दया है। जो कुछ हो रहा है जीवन में उन्हीं कृपा से हो रहा है। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, ठीक से उठ बैठ पा रहे हैं, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। तो कह रहे हैं उनकी कृपा का एक एक पल अनुभव करिए। आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि शरीर संसार का अंश है। कई बार पढ़ी है पर आज ज़्यादा अच्छी लगी। शरीर संसार का अंश है और हम स्वयं आत्मा परमात्मा के अंश है। ठीक है ना? शरीर को संसार की सेवा में लगा दिया और स्वयं को परमात्मा में लगा दिया। ये नहीं करा कि शरीर संसार का है और मैं स्वयं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बोले ये नहीं करा तो सिर्फ पंडिताई की बातें करी, सत्संग नहीं करा। सत्संग हम लोग करने जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सत्संग किया हमने। बोले सत्संग करना क्या है कि अपने को भगवान का मानना और शरीर को संसार का मानना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कितना ज़्यादा कह रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी कि पहले ये निश्चय करो कि मैं किसका हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये तुम्हारा बीमा हो गया। अब जो तुम नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, ये किश्त है, किश्त दे रहे हो तुम, किश्त देते चलो। तो बीमा नहीं कराया तो काहे में किश्त चुका रहे हो? पहले बीमा तो कराओ, है ना? पहले बीमा तो कराओ। भजन करके भजन ही मांगे। भजन में आपको अनुभव होने लगे तो कह रहे भजन करके भजन ही मांगे, भजन सो कबू तृप्ति न हो न पावे, भजन में निरंतर उत्साह बढ़ता रहे। भजन करके भजन ही मांगे और कुछ ना मांगे, भैया ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे कुछ नहीं, बस भजन और बढ़े। भजन सो कबू तृप्ति ना हो न पावे, भजन से कभी तृप्ति ना हो। हे नाथ मेरा प्रेम बढ़े, मेरा भजन बढ़े। भजन में निरंतर उत्साह बढ़ता रहे और उत्साह से और प्रेम से भजन करें। हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो 1 लाख नाम जब नियम से करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं। जो सतत भगवत भजन चिंतन करके करे हैं, वाको अंत समय में भगवत स्मृति बनी रहे है। लेकिन उन्होंने क्लेम कर दिया कि जो निरंतर भजन करता है उसको अंत में भी भगवत स्मृति भगवान की कृपा से बनी ही रहती है। अंतकाल जो नारायण सुमरे
सो मुक्त नर कहलाए, वो गोलोक धाम चला जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। भजन करे किंतु कोई स्वार्थ न रहे, यदि स्वार्थ है तो ये वे भिखारी या व्यापारी है। हालांकि भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मांग सकते। पर ये भजनानंदी संत हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप भजन करके कुछ और मांगते हैं तो आप व्यापारी ही हैं, आप अभी भजनानंदी नहीं हैं, आप भिखारी हैं। तो अगर हमारे मन में कोई और कामना आती है तो कोशिश करके ये बात याद कर लिए कि भजन के बदले भजन ही मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे और कुछ ना मांगे। साधु को उद्धार तो वाही क्षण सो आरंभ है गयो, जा क्षण सो वे पूर्ण तत्परता से भजन करने में जुट पड़। कह रहे हैं उसी क्षण तुम्हारा उद्धार शुरू हो गया जिस क्षण तुम भजन करने में लग गए, उसी क्षण आपका उद्धार होने लग जाता। जो मृत्यु के समय करनो परे वाको याही क्षण कर ले, भली अंत समय जहाँ जामनो है तहाँ जीवते क्यों नहीं जाइए जो। कह रहे हैं जो अंत समय में करना है वो अभी कर लो ना, मतलब बंटवारा करना है, कोई और कुछ चीज़ बतानी है, तो कह रहे अंत समय में फिर वो सारी बातें आएंगी मन में, तो अभी कर लो। अंत समय में और कोई बात नहीं आनी चाहिए मन में भगवान के अलावा। कह रहे हैं जो अंत समय में करना है कि चलो गैया दान कर लें, चलो भंडारा करा लें, चलो ये कर लें, अरे फलाने से तो मिलने गए ही नहीं, फलाने मतलब संत से नहीं मिली है, ये नहीं किया वो नहीं किया। कह रहे कुछ भी नहीं याद आना चाहिए भगवान के अलावा अंत समय में। जो आपके मन में इच्छा रह गई वो कर लीजिए। पुलक गात हिये सिये रघुवीरो, जी है नामो जप लोचन नीरो। भजन केवल भजन के लिए ही है, भजन का फल भजन ही है। कह रहे भजन केवल भजन के लिए, भजन का फल भजन ही है और कुछ नहीं है। आपका भजन का फल यही है कि आपका भजन और बढ़ेगा। और ये जो महीना होता है कार्तिक का, ये भजन बढ़ाने के लिए और भगवान से प्रेम बढ़ाने का खास महीना है। भजन करते करते भजन में रुचि होगी ही, भजन को अंतिम फल है श्री भगवत प्रेम। कह रहे भजन करते करते भजन में रुचि भी बढ़ेगी और उसका फल है भगवत प्रेम। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है और प्रार्थना भी है, आप कम से कम 16 माला करिए, कम से कम। ठीक है, आज से शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले माला करिए। जीवन की सफलता नाम की लगन में ही है, भजन करते करते जिए, भजन करते करते मरे। कह रहे जीवन की सफलता भजन में ही है, भजन करते करते जिए, भजन करते करते मरे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।